सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज़ चैनल खोज खोज कर खबर लाने वाले, हर जगह की जानकारी देने वाले चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपको आज पूर्णिमा के दिन सादर जय। रात्रि 8 बजे आपके पास लाए हैं एक बहुत बुरी खबर और दो अच्छी खबर। दोनों अच्छी खबरों को सैंडविच कर देंगे बुरी खबर को आपके पास। पर पहले बात करते हैं आज के दिन की, बुद्ध पूर्णिमा की। आज के दिन को बुद्ध पूर्णिमा कहते हैं, गौतम बुद्ध के बारे पर गौतम बुद्ध के बारे में बाकी सब जानते होंगे। एक अलग चीज़ आपको बता देते हैं, गौतम बुद्ध भी पहले दिगंबर मुनि थे। आप नहीं सोच सकते, पर थे। उसी तरीके से आहार करते थे, केश लोच करते थे, सामायिक करते थे, वही चर्या थी उनकी। लेकिन जब वह चलना शुरू हुए तो उन्हें सचमुच लगा यह तो बहुत ही कठिन रास्ता है। तप और त्याग पर जिस जगह मैं पहुंचना चाहता हूं बहुत कठिन रास्ता है। रास्ता तो सरल होना चाहिए, इसलिए उन्होंने मध्यम मार्ग बना लिया। वह इस रास्ते से उतर गए। क्यों उतरे? पर हाँ, ध्यान रखिए, उनके यहाँ भी जीव हत्या पाप है, पर मांसाहार पर कोई निषेध नहीं है। बहुत रोचक बातें हैं। आपको एपिसोड सुनना हो तो हमारे चैनल मानिए 571 एपिसोड नंबर आप सुन सकते हैं। उस कमेंट्स में उसके बारे में उसका लिंक भी दिया हुआ है। अब दो खुशखबरी और एक बुरी खबर के बीच में, बुरी खबर को सैंडविच में पहले सुनते हैं खुशखबरी क्या है हमारे पास। बात खुशखबरी, शिखर जी सलाम। सोचेंगे आप क्या बात है? सुबह सुबह भरत मोदी जी का फोन आ गया। क्या कह रहे थे? कहते खुशखबरी दे रहा हूं आपको। हमने सोचा 52 गजा के जहाँ के पूरे अध्यक्ष हैं वहाँ की तो खुशखबरी दे चुके हैं। चोपड़ा अकाउंट खुल गया है, अब कौन सी खुशखबरी देंगे? हम थोड़ा चौंके, हमने कौन सी खुशखबरी दे रहे हैं भाई साहब? तो उन्होंने कहा चोपड़ा के बाद अब शिखर जी की खुशखबरी दे रहा हूँ। हम सोचते रहे, पहले नहीं समझ पाए तो उन्होंने बताया कि नीचे जो मोदी ट्रस्ट है, नीचे बना है मोदी भवन, उसके बाद पीछे है पावन धाम मंदिर। जी हाँ, अब उसके भी कपाट आज सुबह खुल गए हैं। यानी अब शिखर जी में कोई हमारा मंदिर बंद नहीं है। 3 साल बाद उसके भी कपाट खुले हैं। आज आईजी और पुलिस बल की देखरेख में सूचना दी हमें सुबह सुबह भरत मोदी जी ने। और अब बहुत दर्दनाक खबर, ऐसी जिनको सुनते सुनते रोंगटे खड़े हो जाएंगे, अंदर से आत्मा झकझोर देगी। तो इसलिए कमज़ोर दिल वाले कृपया मत सुने। एक पूरा का पूरा परिवार अपनी यानी घर की लक्ष्मी ने ही बर्बाद कर दिया, बर्बाद किया, ख़त्म कर दिया। छत्तीसगढ़ रायपुर के पास बजरंग चौक की घटना है, तिल्दा गांव के पास की, कि वहाँ पर शुक्रवार की घटना है। हादसा कब हुआ पता नहीं चल रहा है। नीचे रहते थे बिल्डिंग सामान का कारोबारी, यानी सीमेंट का, सरिया का जो बिल्डिंग मटेरियल होता है ना, उनका काम करते थे 45 वर्षीय पंकज जैन। उनकी पत्नी है रुचि जैन, साथ में रहते हैं, और 2 बेटे बिटियां हैं। 11 साल की बिट्टू बड़ी लड़की है, और भैयू जैन जो है छोटा बेटा 8 साल का था। ये 4 जन रहते थे। उनकी माता 67 साल की शारदा ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे बड़े भाई सोनल जैन के साथ रहती थी। यह कहानी अब थी में बोलना पड़ रहा है क्योंकि इस परिवार में से कई जने हैं नहीं। और ये दर्दनाक घटना कही जाती है कि शुक्रवार को किस समय की थी यह पता नहीं चल पाए। हैरानगी होती है कि ऊपर बड़ा भाई रहता है परिवार के साथ, नीचे यह घटना घटती है। आरोप तो अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो कल तक आई थी उससे यह पता चला, जो अब तक पुलिस को डर था कि यह हत्या का, पूरे परिवार की हत्या करके लूटपाट या कुछ और बात है, रंजिश की बात है, वो नहीं होने के बाद यह आत्महत्या से पहले अपने ही परिजन द्वारा हत्या की बात लगती है। क्योंकि घटना में लगता है कि पहले पति की मृत्यु हुई, फिर बच्चे की हुई और फिर माँ की मृत्यु हुई। एक पत्नी, एक माँ क्या इतनी क्रूर हो सकती है? क्या गुस्सा इतना अति पहुंच जाता है कि वह अपने पूरे परिवार को ही खत्म कर सकती है? अभी तक नहीं सोचा होगा आपने। और वह एक जैन महिला ही होती है। यह सुनकर तो पूरा समाज निस्तब्ध हो जाता है, निशब्द हो जाता है कि ऐसी क्या। बताया चलता है जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट कि सर के ऊपर हथौड़े से चोट की गई है। जब अगर यह बात पत्नी रुचि ने करी है, क्योंकि रुचि का जो परिवार है ना, ससुराल वाले जो मायके वाले हैं, वह कहते हैं उसे कि यह हत्या की गई है जानबूझ के, इसको आत्महत्या या सुसाइड में हत्या की बातें चल रही हैं। पूरे परिवार की हत्या की जांच होनी चाहिए। हाँ, हत्या तो हुई है, 3 की हत्या और 1 ने की आत्महत्या, पर हत्या करने जो वाला है वही आत्महत्या करने वाला है। रुचि ने कहा जाता है कि सबसे पहले उसने अपने पति की हत्या करी। हत्या करने में उसने हथौड़े से उसके सर पर वार किया। अब हैरानगी ये है, फर्स्ट फ्लोर पर रहते हैं, जब उसने हथौड़ा मारा होगा उसके बाद जो चीखें निकली होंगी, वह चीख कोई छोटी हल्की नहीं होती। बंद दरवाजे के अंदर से भी आवाज़ चीख की कितनी बाहर तक जाती है, कितनी तेज चीख निकलती है, यह कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि दूर से कितनी चीख आरासान वह आवाज़ ऊपर फर्स्ट फ्लोर तक क्यों नहीं सुनाई दी गई।
7 बच्चे सो रहे हैं, उनको आवाज क्यों नहीं आई, वह क्यों उठे। पर यह मालूम चला है कि बच्चों के गले दबाकर, दोनों की, बिटिया का और बेटे का, दोनों का गला दबा के क्रूरतम हत्या एक मां ही क्या कर सकती है। 11 साल की बिटिया और 8 साल के बेटे का। कहा जाता है कि जो पत्नी है काफी गुस्सैल मिजाज की है। कई तीर्थ स्थलों में गए हैं, इनकी फोटो कुछ हमें मिली भी, तीर्थ पर फोटो खिंचवाई थी, वो फोटो भी हमें मिली जो कुछ आपको दिखा भी रहे हैं कि बहुत गुस्सैल मिजाज की है। उसे कुछ तकलीफ थी अपने पति से, बार बार झगड़ा होता था, कभी कुछ होता था, गुस्से में वह अपनी बेटी से तो बहुत ज़्यादा चिढ़ती थी पति के कारण। कभी वह बर्तन फेंकती थी, कभी चिमटे से मारती थी, कभी कुछ ना कुछ से मारती थी। शाम को पति जब आता उसे मालूम चलता कि बिटिया को ऐसे मारा है, वह गुस्से में आग बबूला हो जाता। बस अपनी माँ का बेटे से और पिता का बेटी से सोता है। ये एक नेचर है हमारी प्रकृति की कि ऐसा प्यार होता है, इसलिए अलग नहीं होता। पर इतने क्रूर रूप से मारपीट करना बेटे से, यह पति को सुहाता नहीं था। एक बात जो और सामने ये कि पत्नी को एक और शिकायत थी अपने पति से कि वह बार बार अपनी बहन के घर क्यों जाता है। शुक्रवार से पहले भी 2 दिन पहले वह अपनी पत्नी, जो पति है, बहन के घर गया था और घर में गुस्सा हुआ था। पड़ोसियों ने यह जानकारी दी है जो ऐसी घटना हुई। तो शुक्रवार को कहा जाता है पोस्टमार्टम के बाद कि सर पर चोट वार होने से पति की हत्या की गई, जो बिल्डिंग मेटल व्यापारी का है। बाद में 2 बच्चों की बिस्तर पर ही, लगता है कि ये शुक्रवार की जो बीती रात थी उस समय ये घटना हुई। सब सोते हुए बिस्तर में पड़े हुए थे जब ये घटना हुई। पूरे दिन और बाद में शायद पत्नी को लगा हो मैंने इनकी हत्या कर दी, इसकी कर दी, अगर बच्चों की हत्या नहीं करती हुए बेचारे मर जाएंगे, फंस जाएंगे, कैसा हुआ इनका। इसलिए शायद उनकी ये अपनी सोच है, कल्पना है कि हत्यारे के समय मन में क्या विचार चलते हैं। यह पुलिस के अनुसार निकाली रिपोर्ट होती है और फिर बाद में डर के मारे अब मैं पकड़ी जाऊंगी इसलिए खुद फांसी पर झूल जाती है। ऐसी दर्दनाक, क्या क्रूरतम इतने विचार खराब हो सकते हैं किसी महिला के, जैन महिला के जो बार बार तीर्थ भी गई हो, मंदिर भी जाती हो। क्या इतना अंदर अंतरंग में परिवर्तन नहीं आता हमारे क्रोध के अंदर, और क्रोध में हम अनाप शनाप में कहां तक पहुंच जाते हैं। क्या यह सोच सकते हैं कि अपने ही परिवार को, अपने ही पति को, अपने ही बेटे को, अपनी बिटिया को हम क्रूरतम रूप से हत्या तक पहुंचा देते हैं, यह अंजाम लेकर, और फिर अपने आप फांसी के फंदे पर झूल भी जाते हैं। वैसे रुचि के जो परिजन हैं वे कहते हैं यह सब की हत्या का कोई षड्यंत्र है, इसकी जांच होनी। पुलिस कई एंगल से जांच कर भी रही है, पर शुक्रवार सुबह से लेकर शाम तक किसी को पता नहीं चला हत्या के बारे में। शाम को जब बड़ा भाई सोनल जाने लगा तब उसने नीचे देखा तो अंदर खिड़की से झांकने में लगा कि अंदर खून में लथपथ भाई पड़ा हुआ है, अर्धनग्न अवस्था के अंदर। तब उसे कुछ चौंका, दरवाजा तोड़ अंदर से बंद था, थोड़ा पुलिस को बुलाया, तब इस बात की खुलासा सुबह से लेकर जो रात में हुआ होगा संभवतः वाह साहब बृहस्पति शुक्र की रात को, वह शुक्रवार की देर शाम को पता चल पाया। और फिर इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट हुई शनिवार के अंदर, और फिर इतवार को ये जानकारी मिली कि यह सब की 3 की हत्या की गई, एक माँ द्वारा या पत्नी द्वारा, और माँ ने फिर अपने आप स्वयं आत्महत्या कर ली। समाज चिंतन करे कि हम किस तरीके से क्या शिक्षा दें, हमारे संस्कार किधर जा रहे हैं कि हम इतना ज़्यादा क्रोध कर लेते हैं कि अपने परिवार को ही अंतिम स्थान तक पहुंचा देते हैं। और अब 9 दिन की यम संलेखना के बाद गलियाकोट में शूलिका परागश्री माता जी का देवलोक गमन हो गया। आचार्य पुष्पदंत सागर जी द्वारा दीक्षित शूलिका परागश्री माता जी 9 दिन से यम संलेखना में चल रही थी, और निरापकत्व की भूमि बना रहे थे आचार्य कनकनंदी जी। वहाँ पर अन्य आरिका शूलिकाएँ भी थी जिनके सानिध्य में इनकी यह यम संलेखना चल रही थी, और कल दोपहर के समय इनका देवलोक गमन हो गया। चैनल महालक्ष्मी व सांध्य महालक्ष्मी हार्दिक विनयांजलि अर्पित करता है। और एक और खुशखबरी यहाँ पे 2 का था हमने, अब ललितपुर की खुशखबरी सुनाते हैं आपको। 25 साल बाद जैन समाज को वापिस जगह मिली। ललितपुर का क्षेत्रपाल मंदिर सब जानते हैं, बहुत लोकप्रिय है, बस उसी की तलैया वाली जमीन थी। पहले इसमें पानी वानी भरता था, उस पानी को बाद में भरा गया, पानी को वहाँ से जो ऊंची नीची जमीन थी उसे 1997 में साथ ही रह रहे बुंदेला परिवार ने समतल करवाया। क्यों? उन्हें अपने परिवार में शादी करनी थी। लो भाई जगह कर लो, शादी कर लो, इस पर शादी करी उस जगह पर, और फिर अपना ही जगह दिया कि तो हमारी ही जगह है। क्या बात है। क्षेत्रपाल मंदिर के अधिकारी कहते रहे ये जगह तो क्षेत्रपाल मंदिर की है, शादी के लिए इन्होंने ली थी और तब से कह रहे हमारी है हमारी है। वो कहते हम तो किराएदार है, हमारी ही जगह। और जबकि क्षेत्रपाल मंदिर के जैन समाज का कहना था कि यह तो हमने अपना स्कूल चलाने के गोदाम के रूप में जगह किराए पर लोगों को देते हैं। विवाद बढ़ता गया, इतना बड़ा कि वहां धारा 144 लग गई थी 1997 के अंदर कि कहीं कोई आपस में इतनी भारी मार काट ना हो जाए। इतना विवाद बढ़ गया था तब।
धीरे धीरे बात चलती रही तो पुलिस ने क्या करा कि ना तेरी ना उसकी लगा दो अपनी मार, और जमीन को कुर्क करके अपने पास कर लिया। मुकदमा अदालत में चलता रहा, तनाव चलता रहा। क्षेत्रपाल मंदिर के जैन समाज ने दिखाई अपने कागजात के, देखिए ये तलैया वाली जमीन सारी हमारी है। और तब से चलता रहा विवाद आपस में, क्योंकि बुंदेला परिवार बहुत ऊंची पहुंच वाला है। पे देखिए जब आप लड़ते हैं ना कागजों के साथ और इकट्ठे होकर तो विजय तो मिलती है। जब जब बट जाते हैं, दो आगे बढ़ते हैं, तीन टांग खींचते हैं, तब जरूर मुश्किल आती है, जैसा हमारे कई केसों में होता है। पर यहाँ पर पूरे समाज ने एकजुट करा। एसडीएम ने अब शनिवार को यह जगह जैन समाज को सौंप दी है ना खुशखबरी बात, 25 साल बाद हमारी जगह हमें वापस मिल गई है। और हाँ, अब देखिए थोड़ी रोशनी रोशनी रोशनी, जगमग 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 जैन मंदिर। लाल किले के सामने जैन समाज, दिल्ली की नाक कहे जाने वाले लाल मंदिर के दृश्य देख रहे हैं आप। कैसे जगमगा रहा था, रंग बिरंगी रोशनियों में सजा हुआ था, नई दुल्हन की तरह यह लाल मंदिर। अवसर था रविवार को यहाँ पर श्री पार्श्वनाथ भगवान की महाआरती का जो सायंकालीन कार्य था, आचार्य श्री अनेकांत सागर जी के पावन सानिध्य में तो था। और यह कार्यक्रम हुआ, जगमग जगते भक्ति भी झूमे, भक्ति में सरोबार हो गए, और दूध सी रंग बिरंगी रोशनी में लाल मंदिर कैसे जगमगा रहा है आप देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। ऊपर से लेके नीचे तक सीढ़ियों से चढ़ते हुए पूरा जगमगा रहा था, रोशन रोशन हो रहा था उस पावन अवसर पर। आप इसे देखते रहिए। और कल के बारे में आपको बता दें, सुबह 8 बजे क्या बात करेंगे। अभी हाल में ना जबलपुर के हनुमान ताल में पंचकल्याण के बाद प्रतिष्ठित हुए मुनि सुव्रत भगवान की यह अतिशिकारी मूर्ति आई थी, जिस पर अभी शनिवार रात को 8:30 बजे से रात को 1 बजे तक स्वतः अभिषेक होता रहा। गजब के दृश्य और चिंतन देखेंगे आपको कि यह अभिषेक क्या है, कारण क्या है पीछे इसके, सब बताएंगे कल सुबह आपके पास। मिलते हैं कल सुबह 8 बजे आपके पास। सादर जय जिनेंद्र।